गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। जैसा कि मैं बोला ही था कि प्रत्येक दिन अब शाम 7:30 बजे और सुबह 9:30 बजे आपको सक्षमता परीक्षा 3 के लिए महामैराथन सीरीज़ मिलेगा, जो मास्टर क्लास के नाम से जाना जाएगा और सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा। और यही प्रश्न सीटेट, बीपीएससी, टीआरई, स्टेट, केवीएस, एनबीएस जैसे एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज प्रश्नों को और करेंगे। और ये जो 7:30 शाम वाला टाइम है, ये इसको बदल करके 8:30 बजे मैं करने वाला हूँ वीडियो अपलोड, इसलिए कि 7:30 तक नहीं बन पा रहा है और ना ही वीडियो अपलोड हो पाएगा। तो 8:30 इसको और सुबह 9:30 वाला टाइम फिक्स है। सुबह में आपको जीके, पर्यावरण, हिंदी, सीडीबी और शाम के टाइम में आपको गणित बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 और भुजा कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। देखिए 24 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया है? चौथे नंबर ऑप्शन में। तो सही हो गया। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप तो 4 गुने भुजा, जो भुजा दिया रहेगा उसको 4 गुना कर देना है। नेक्स्ट है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो लिखिएगा भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुने भुजा। भुजा कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसी संख्या को गुना, तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे। फिर से देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उस बाग का परिमाप पूछा है। लंबाई और चौड़ाई जब अलग अलग दिया रहे, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो समझ जाइए कि वो आयत की बात कर रहा है। और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र होता है। सूत्र नहीं भी अगर आपको याद है शिक्षक साथियों, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 15 जोड़ 12 जोड़ लिए और 2 गुना कर दीजिए। 15 और 12 मिलके 27 होगा। इसका डबल कीजिएगा तो 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए 15 और 12 मिलके 27 होगा, 27 दूनी 54, ये आंसर होगा। इसमें 54 कर लीजिए। जब भी आयताकार बाग की परिमाप पूछे और लंबाई चौड़ाई दिया गया हो तो इसको आपस में जोड़ लीजिए और 2 गुना कर दीजिए। 27 गुना 2। अगला प्रश्न है, घर का कमरा किस आकार का होता है? तो चाहे घर का कमरा हो या ज्योमेट्री बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स, या माचिस का डब्बा हो, माचिस का डब्बा, ये या ईंट हो, ये सब क्या होता है? घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। चाहे बक्सा हो, अलमीरा हो, तो ये सब क्या होता है? घनाभ। ज़रा सा यहाँ देख लीजिए, घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं और प्रत्येक सतह जो होता है एक आयत की आकृति का होता है। लेकिन जो ये हो गया घनाभ, इसी आकृति का ना कमरा होता है। तो इसमें किनारे 12 होते हैं, शीर्ष 8 और सतह 6। प्रत्येक सतह इसका जो है आयत होता है। और शिक्षक साथियों, अगर पंखे का आवाज़ जा रहा हो वीडियो में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गर्मी थोड़ा ज़्यादा, इसलिए फ़ैन चलाना पड़ा है। फ़ैन नहीं चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और उसमें भी बोलूँगा तो ऊर्जा खपत होगा, और ऊर्जा मापने का इकाई होता है जूल। तो एनर्जी लॉस होगा तो पसीना ज़्यादा आएगा, इसलिए फ़ैन चलाया हूँ।
आवाज़ जा रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल इत्मीनान से सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 नंबर मानकर इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में आप सभी जवाब देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2 प्लेलिस्ट और तुक्का सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फिर भी अगर आपको लिंक ओपन करने नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके भेजेंगे और आपको पीडीएफ तो मैं नहीं देता हूँ, वीडियो का लिंक चाहिए तो सेंड लिंक लिख देंगे या हाय लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। हाय लिखकर सक्षमता लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको लिंक चाहिए वीडियो का, मैं सेंड कर दूँगा। और मैं केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी शिक्षक साथी इस चैनल पे जुड़े हैं आप सभी को 120 प्लस अंक लाना होगा और आएगा भी बहुत आसानी से। केवल आप कंटिन्यू रहिए, 10 दिन की पढ़ाई में आ जाएगा। एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? टॉर्च का लाइट आप देखे होंगे, ये किरण है, किरण का मात्र एक बिंदु होता है तो उत्तर हो जाएगा 1। ये रेखाखंड है, रेखाखंड के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और बात की जाए रेखा के पास, रेखाखंड नहीं, रेखा के पास लाइन, और जो रेखाखंड होता है इसके पास 2 अंत बिंदु होता है। कितना? 2। तो किरण के पास एक अंत बिंदु, रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं और रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु। 80 और 90 का ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा यानी बड़ा मान, बड़ा मान। और निम्न सीमा पूछा होता, अगर निम्न सीमा तो छोटा वाला मान, सीमा तो छोटा वाला मान यानी 80। और वर्ग चिन्ह पूछता, वर्ग चिन्ह पूछा गया था सक्षमता में, वर्ग चिन्ह पूछता तो आप क्या करते? 2 नंबर मानकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 140 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? जब भी किसी कोण का समपूरक कोण पूछा जाए तो दिए गए कोण को 180 डिग्री में से घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 40 डिग्री। देखिए जब 2 कोणों का योग 180 होता है तो दोनों कोण समपूरक एक दूसरे के होते हैं, और जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 50 डिग्री का समपूरक कोण बताइएगा। समपूरक ऑप्शन में दे देता हूँ, 110 डिग्री, 160 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 130 डिग्री। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये गोला हो गया। गेंद की आकृति कैसी होती है? तो गोला की जैसी, गोला स्फेयर। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब, त्रिज्या का घन। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो बड़ा त्रिज्या दिया रहेगा उसे 3 बार गुना, और छोटे त्रिज्या को नीचे में बटा में 3 बार गुना करके काट दीजिएगा और गुना कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। 6 गुने 6 गुने 6 216 गोले बनाए जा सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। फिर से समझिए, जब बड़े त्रिज्या के गोले से काटकर छोटे त्रिज्या वाले गोले बनाने हो तो बड़े त्रिज्या को आपस में 3 बार ऊपर में गुना, छोटे त्रिज्या को नीचे में 3 बार गुना और काट लीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुना कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा।
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये शायद पहले भी दे चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 45, 50, 75, 80, 55, 60 का परिसर कितना होगा। जब भी परिसर यानी रेंज पूछे आपसे, आप डाटा में सबसे बड़े मान को देखिए 80 है, और सबसे छोटे मान को देखिए 45 है, घटा लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। परिसर में बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू घटाते हैं, चाहे कहीं भी डाटा रहे, अंक रहे। इस डाटा में सबसे बड़ा मान क्या था, तो 80 था, सबसे छोटा 45। 80 में से मैंने क्या किया, 45 घटा लिया, 35 आ गया। यही परिसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को। देखिए, गणित से अगर आपको डर लगता है, गणित से चाहे किसी भी टाइप के प्रश्न से, तो आप इस चैनल पे विश्वास करके जुड़िए। गणित का एक भी प्रश्न आप सक्षमता में नहीं छोड़ेंगे। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं छोड़ेंगे, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं छूटेगा, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं छूटने ही नहीं दूंगा प्रश्न। हर एक टाइप के प्रश्न आसानी से सिखाऊंगा, और आपसे मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए। और रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ मैं नहीं बनाता, समय नहीं मिलता है। मैं भी एक शिक्षक हूँ जो टीआरई 1 में बहाल हुआ हूँ। मेरा सिर्फ यही मन लगता है कि मैं आप सभी के बीच रहता हूँ, और हम सभी एक शिक्षक हैं, ना कोई विशिष्ट, ना कोई नियमित, ना कोई बीपीएससी। सभी लोग एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोगों का यही कार्य है। चुनाव में बीएलओ का काम करते हैं, चुनाव ड्यूटी करते हैं, जनगणना करते हैं। हम जानते थे कि केवल बच्चों को पढ़ाना होता है, और सरकार की ओर से कहा जाता है कि बच्चों की सर्वांगीण विकास किया जाए, लेकिन शिक्षक स्कूल में कंटिन्यू रहते ही नहीं है, विद्यालय में उनको किसी ड्यूटी में लगा दिया जाता है। कैसे सर्वांगीण विकास होगा, कैसे बच्चे सीख पाएंगे। बहुत दुख होता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं काफ़ी उम्मीद लेकर के आते हैं विद्यालय में। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, आप करते भी हैं, लेकिन इसमें हम लोग और परिवर्तन करेंगे मिलकर, और प्रत्येक दिन यूट्यूब से नया सीख कर बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। तो ये रहा था परिसर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए, जो पाइप की आकृति होती है ये बेलन के जैसी होती है। बेलन, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, बोतल की आकृति, बोतल की, बेलन नहीं होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। r है त्रिज्या, h है ऊंचाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ याद रखिएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। वृत्त का क्षेत्रफल, r क्या है, तो त्रिज्या है। r क्या है, त्रिज्या है। इस पे प्रश्न आपको मिलेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्यक नहीं माध्यक बताना है। विषम संख्या क्या होते हैं, जो दो, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो 10 गो विषम संख्या आप लिख लीजिए। पहले एक लगातार लिखिए, बढ़ते क्रम में ही, 3, 5, 7, एक एक छोड़ के लिखते जाइए। 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितने हुए, 4, 4, 8 और 2, 10। ठीक है, 10 को है तो डाटा तो सम है, तो इधर से 4 गो अंक काट दीजिए और इधर से 4 गो अंक काट दीजिए। बचे 2 अंक, बचा ना ये 2 अंक बीच का, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 11 और 9 20 होगा, इसका आधा कर दीजिए, उत्तर 10 आएगा। इसका माध्यक क्या आएगा, कोई ऑप्शन सही नहीं है, 10 आएगा। देखिए, माध्यक जब भी आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए 2 है, 8 है, 10 है, 6 है, 15 है, और इसका माध्यक पूछा है, तो सबसे पहले डाटा को बढ़ते या घटते क्रम में आप सजाएंगे। तो 2, 6, 8, 10 और 15। अगर संख्या विषम बार है तो 2 2 कट गया, बीच वाला संख्या ही माध्यक होगा। संख्या सम बार होता
तो बीच वाले दो संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, आपको माध्यक मिल जाएगा। प्रश्न है 103 गुना 104। तो बहुत सारे लोग कुछ इस प्रकार से गुना करेंगे, ठीक है। 4 तियाँ 12, दू लास्ट में 3 गो ऑप्शन में है। इस तरह से गुना नहीं कीजिए, आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपकी मर्जी है। मैं इसको लिखूँगा 100 जोड़ 3 गुना 100 जोड़ 4, इसका स्क्वायर कर लूँगा 100 का, ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। इन दोनों को जोड़ लूँगा 7 और 100 से गुना कर लूँगा और फिर इन दोनों को आपस में गुना कर दूँगा। 4 तियाँ 12, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर 7 में 100 से गुना करेंगे 700 आ जाएगा, जोड़ 12 तो हो जाएगा 10,712, आंसर हो जाएगा। गुना हो गया। देखिए एक सूत्र होता है, सो खैर आप गुना ही कर लीजिएगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी है 8 क्लास का, तो इसका सूत्र डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। और इसी सूत्र पे मैं ये प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था 100 जोड़ 3 गुना 100 जोड़ 4। देखिए ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यही काम किया। पहला का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के 100 से गुना और फिर लास्ट में इन दोनों का गुना। देखिए सक्षमता के ही फेर में आप नहीं रहें। अगर गणित को आपको शून्य से सीखना है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, तो आप इस चैनल से जुड़ें, प्रत्येक दिन वीडियो देखें। परीक्षा का डेट जैसे ही बढ़ा, आप लोग चद्दर तान के सो गए और जैसे डेट घोषित हुआ है अब सभी लोग आ गए हैं। खैर अंत भला तो सब भला। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, जान लीजिए। पाई होता है अपरिमेय संख्या और इसका मान होता है परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोगों को तो क्षेत्रफल चाहिए वृत्त का। पाई का मान रखेंगे 22/7। त्रिज्या को 2 बार गुना करना है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 वर्ग सेंटीमीटर कहीं है? उत्तर हो गया। पाइप का आकार कैसा होता है? मैंने बताया था, आप सभी को कमेंट में जवाब देना होगा। ये देखिए सक्षमता 1 में पूछा हुआ दशमलव का सवाल। इसको क्या कीजिए कि आप अलग अलग करके ऐसे लिख के जोड़ लीजिए। 3.05 और 0.2, इसके बाद 0 लिख लीजिए, जोड़ लीजिए। 7 दूना 1 10 के 0, 9 3 12 1 13 हो जाएगा। मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या? 7 5 3.05, अच्छा 2 है ना यहाँ, 0.2, तो उत्तर तो ठीक ही आया है। ये लिखा 3.05 लिखा, 0.2 और उसके बाद 0 लगा, 5 5 10 के 0 हाथ में, 7 दूना 1 10 के 0 हाथ में, 9 3 12 1 13 ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 13, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। कहीं मैं गड़बड़ नहीं ना कर रहा हूँ? 9 3 12 5 5 10 2 12 के 2 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 72/10 में से 583/100। तो बहुत सारे लोग एलसीएम निकाल के बनाना शुरू कर देंगे। 583 बड़ी संख्या है, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। करना क्या है, 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 7.2 घटाओ, 2 गो 0 है 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 5.83 घटा लीजिए, यानी
7.2 घटाओ 5.8 और 3, यहाँ कुछ नहीं, जीरो लिखिए। 10 में से 3 जाएगा 7, 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा। 11 में से 8 जाएगा 3, अब यहाँ तो 2 है, ये 3 है, ये आंसर हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1.37। जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले, आप सभी साथियों क्या करेंगे कि मान लीजिए 72/10 है, 1 जीरो है तो 1 अंक दाहिने तरफ से छोड़ के डेसिमल। घटाना है तो घटाओ, जोड़ना होता तो जोड़ेंगे। 2 जीरो है बटा में तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 5.83। या कुछ नहीं, जीरो लगा लीजिए, घटा लीजिए। 7 पैसे के बराबर है। 7 पैसा को आप रुपये में बदलेंगे तो 100 से भाग, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के इधर से डेसिमल, तो 0.07 रुपया हो जाएगा। साइमन के पास 918 कंचे हैं। वह कंचों के पैकेट बनाना चाहता है। प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे, तो 9 से भाग दीजिए। कितना से? 9 से। 9 एकम 9, कुछ लोग लिख देंगे 9 दूनी 18, तो 12 9 तो 108 होता है। देखिए कैसे गलती होगा, और उत्तर मार देंगे तो गलती हो जाएगा। ऑप्शन है भी, जब 2 अंक को एक साथ उतारा जाता है तो एक जीरो को लगाना पड़ता है। 0 और 2, 102 हो जाएगा। ये गलती कराने के लिए प्रश्न दिया गया है। बच्चों को मैं गलती करते हुए देखा हूँ। 918 है ना, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 कट गया, 18 उतारेंगे, 9 दूनी 18, जीरो। तो क्या 12 में 9 से गुना करेंगे तो 918 आएगा। 12 9 तो 108 होता है। जब भी ये 2 अंक उतरता है तो एक बीच में जीरो लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक असंभव घटना की प्रायिकता है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिया हूँ जो अभी अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। एनटीपीसी प्रथम जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें, और आप लोग भी देखिए, अभी मैंने आपको परिसर सिखाया था, देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा था। मैंने कहा सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा लीजिए। देखिए उत्तर क्या है, 35 है। नेक्स्ट है, रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। रॉबिन अकेले इसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है, तो वरुण अकेले कितने दिनों में करेगा? तो दोनों मिलकर अगर 6 दिन में करते हैं और एक अकेला रॉबिन 42 दिन में करता है, 6 से भाग दे देंगे तो जो दिन आएगा वो वरुण अकेले करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? देखिए ये 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है। किस दर से? तो दोगुनी हुई कि मतलब 2 घटाओ 1 गुना 100 कीजिए, अब बटा में समय से भाग दे दीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 गुना 100 अब बटा 5, तो 20% ही आएगा, 20%। ये प्रश्न भी देखिए कैसे आप बनाएंगे। 1331 11 का घन है, और ये जो 4 गो जीरो है और रूट में ये 4 और 4 गो जीरो दिया है तो 10 हो जाएगा मान। क्या हो जाएगा? 10। 10 के पावर 4 तब ना 4 गो जीरो, और गुना 5/33 गुना 30, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, ये 10 बार में, और ये कटा 2 से तो 5, उत्तर क्या आ गया? 5। देखिए ऊपर वाले का घनमूल निकालना था, 1331 11 का घनमूल है तो 11 उत्तर आ गया, और ये 10,000 का
√4 निकालना था तो 10 हो जाएगा, और गुना 5/33 और गुना 30। 11 तियाँ 33, 3 दहा के 30, 10 से 10 कटा, 5 बच गया। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों की आयु दी गई है, इनकी औसत आयु बताना है। 20 जोड़ 30 जोड़ 35 जोड़ 40 जोड़ 45, और व्यक्ति कितने हैं? 5। औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती। जब आप लोग इसे जोड़ेंगे तो देखिए 30 20 50, और यहाँ ज़रा गौर कीजिए, 5 5 10 यानी 90, 9 5 14, 140, और ये 30 20 50 होता है ना, 50 40 90, और 90 90, ये 45 और 35 मिलकर 90, 90 90 180। 5 से भाग, 5 तियाँ 15, 3 0 5। 5 व्यक्तियों की आयु दी गई 20 30 35 40 45। तो 50 और 40 कितने? 30 20 50 और 40 90 हुआ, और 5 5 10 के 0, 4 3 7 1 8। अच्छा, ये 80 हो रहा है ना। चलिए 9 8 17, 170 आ रहा है जोड़ने पे, और बटा 5, 5 तियाँ 15, 2 0 5 चौका 20, 34 हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए प्रश्न गणित का। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, और सक्षमता परीक्षा में ये 60 70 से मतलब ना रखिए, 60 70 अंक से, ठीक है। और 4 और 5 के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। 4 और 5 सक्षमता, इसी सक्षमता में आप 120 से अधिक अंक लाइए अपने बलबूते पर, और परचम लहराइए। सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनिए। उसके बाद तबादले नीति में आकर के आप अपने तबादला स्थानांतरण या अन्य लाभ जो बाद में सरकार द्वारा दे होगा आपको मिलेगा। आप परीक्षा दीजिए, मन से पढ़िए, और बच्चों को जितने मन से हम लोग सीखेंगे सिखाएंगे, ये एक वादा करेंगे खुद से। आज के लिए इतना ही।